आइए आज कुछ ऐसे प्रश्न हल करते हैं जिनमें किसी गैस के प्रसरित यानी एक्सपैंड या संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्ट होते समय किए गए कार्य, ऊष्मा या आंतरिक ऊर्जा के चिन्ह का निर्धारण करना है। तो हमारे पहले प्रश्न में हमारे पास एक बेलनाकार पात्र है जिसमें एक चलायमान पिस्टन लगा है और इसके अंदर की गैस संकुचित हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इस प्रश्न में हमें गैस के द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले अपना पात्र बनाते हैं और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है इस प्रकार से। अब ये पिस्टन नीचे की ओर गति करता है, तो चलिए इसे बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस स्थिति में गैस का आयतन कम हो गया है। यहाँ पर जो गैस के अणु हैं वो पिस्टन पर ऊपर की दिशा में बल लगा रहे हैं, है ना। लेकिन ये पिस्टन नीचे की ओर जा रहा है। इसका अर्थ है कि पिस्टन के विस्थापन की दिशा लगाए गए बल के दिशा के विपरीत है। इसलिए इस गैस के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर आप इस स्थिति में गैस के ऊपर किए गए कार्य के बारे में सोचें तो वो धनात्मक होगा, क्योंकि इस पिस्टन को नीचे ले जाने के लिए किसी बाह्य बल का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस बल की तथा पिस्टन के विस्थापन की दिशा समान है। तो इसलिए यहाँ पर गैस के ऊपर किया गया कार्य धनात्मक है, लेकिन गैस के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि गैस के अणुओं द्वारा लगाए गए बल की दिशा ऊपर की ओर है, जबकि पिस्टन का विस्थापन नीचे की ओर हो रहा है। अब हमारे दूसरे प्रश्न में एक ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया के दौरान गैस द्वारा ऊष्मा मुक्त की जाती है, रिलीज की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम का उपयोग करते समय हमें Q के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए? तो जब भी गैस से ऊष्मा रिलीज होती है, मुक्त होती है, तो Q का चिन्ह हमेशा ऋणात्मक होता है। चलिए अब अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरे प्रश्न में एक थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया के दौरान एक पात्र में रखी गैस का तापमान घटता है, कम होता है। तो यहाँ इस प्रक्रिया में डेल्टा U का चिन्ह क्या होगा? तो यहाँ डेल्टा U क्या है? ये आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी है। तो आंतरिक ऊर्जा को अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के रूप में समझा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तापमान के समानुपाती होती है। तो अगर तापमान कम हो रहा है तो हमारे अणुओं की गतिज ऊर्जा भी, कुल गतिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी और इसलिए हमारी आंतरिक ऊर्जा भी कम हो जाएगी। इसका अर्थ है कि गैस की अंतिम आंतरिक ऊर्जा गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा से कम होगी। अब डेल्टा U हमारा क्या होता है? डेल्टा U हमारा होता है UF माइनस UI। तो इस स्थिति में क्योंकि UI हमारा UF से अधिक है, इसलिए डेल्टा U ऋणात्मक होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। तो एक चक्रीय यानी साइक्लिक ऊष्मागतिकी प्रक्रिया के दौरान एक गैस अपनी प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। तो इस प्रक्रिया में क्या आवश्यक रूप से शून्य होगा? तो चलिए सबसे पहले तो एक साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया का PV आरेख बना लेते हैं। तो एक साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया को इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है, इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है और इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है। ये बस एक पूरा चक्र होना चाहिए, पूरा साइकिल होना चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी प्रक्रिया एक आयत है, तो हम इसे एक आयत से दिखा सकते हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया का आरेख है, ये एक आयत है। हम इन बिंदुओं को A, B, C और D मान लेते हैं। तो हमारी इस प्रक्रिया में गैस अपनी प्रारंभिक स्थिति A पर वापस आ जाती है। तो ये A से B, B से C, C से D और फिर D से वापस A तक
आ रही है। हम दूसरी दिशा भी ले सकते हैं, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्य बात ये है कि ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। अब हमें बताना ये है कि इनमें से क्या आवश्यक रूप से शून्य है। तो चलिए अपने पहले विकल्प को देखते हैं, जो है कुल कार्य, टोटल वर्क। तो सबसे पहले यहाँ इस ए बी को देखते हैं। तो डब्ल्यू ए बी ये क्या होगा? तो डब्ल्यू होता है पी डेल्टा वी। यहाँ पर हमारा आयतन समान है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए डब्ल्यू ए बी 0 होगा, क्योंकि डेल्टा वी यहाँ पर 0 है। अब बी से सी तक चलते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू बी सी क्या है? तो डब्ल्यू बी सी फिर से है पी डेल्टा वी। यहाँ पर हमारा दाब स्थिर है और आयतन क्या है? आयतन है सी पर आयतन माइनस बी पर आयतन। लेकिन इस किए गए कार्य को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी है, और वो है इस पी वी आर ए के अंतर्गत क्षेत्रफल को ज्ञात करना। यानी ये क्षेत्रफल बी सी के नीचे का क्षेत्रफल, ये होगा किया गया कार्य। चलिए अब सी से डी तक अगर किए गए कार्य को देखें तो डब्ल्यू सी डी ये भी 0 है, क्योंकि यहाँ पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए डब्ल्यू सी डी भी 0 होगा। अब देखते हैं डब्ल्यू डी ए को, यानी डी से ए तक जाने में किया गया कार्य। तो वो क्या होगा? वो होगा डी ए के अंतर्गत क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि B से C तक जाने में किया गया कार्य, यानी गैस के प्रसरित होते समय किया गया कार्य, गैस के D से A तक आने में, यानी गैस के संकुचित होते समय किए गए कार्य से अधिक है। तो इसका अर्थ है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ कार्य किया जा रहा है, यानी कि W टोटल किया गया कार्य शून्य नहीं है। चलिए अब हम डेल्टा यू पर विचार करते हैं। तो डेल्टा यू केवल तापमान पर निर्भर करता है। अब इस चक्रीय प्रक्रिया में गैस अपनी प्रारंभिक अवस्था ए में लौट रही है। तो यदि हमें ए पर दाब तथा आयतन ज्ञात हो, तो हम आदर्श गैस के लिए नियम का उपयोग करके तापमान ज्ञात कर सकते हैं, PV बराबर nRT। तो जब गैस वापस ए पर, यानी अपनी प्रारंभिक अवस्था ए में आ जाती है, तो इसका अर्थ है कि इसकी आंतरिक ऊर्जा का मान समान है, और इसलिए हमारा तापमान भी समान होगा। इसका अर्थ है कि डेल्टा यू 0 होगा। तो इस प्रक्रिया में डेल्टा यू आवश्यक रूप से शून्य होगा, 0 होगा। चलिए अब Q टोटल को देखते हैं। तो निकाय को दी गई ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए हम ऊष्मागतिकी के पहले नियम को देखते हैं, जो कहता है कि गैस को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U और किए गए कार्य W टोटल के योग के बराबर होती है। तो Q बराबर हमारा क्या होता है? Q बराबर होता है Q बराबर डेल्टा U प्लस W टोटल। तो हम यहाँ मूल रूप से ये कह रहे हैं कि जब किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है, तो या तो उसका प्रयोग गैस के प्रसरण में, यानी गैस के द्वारा पिस्टन को चलाने में किए गए कार्य के लिए होता है, या उसकी आंतरिक ऊर्जा को परिवर्तित करने में होता है। अब हमने अभी यहाँ देखा कि एक साइक्लिक प्रोसेस में, चक्रीय प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू ये शून्य होता है आवश्यक रूप से, लेकिन हमारा किया गया कार्य यहाँ पर शून्य नहीं है। इसका अर्थ है कि गैस को कुछ ऊष्मा अवश्य दी गई है, इसलिए चक्रीय प्रक्रिया में Q टोटल भी 0 नहीं होता है।